क्या था कि राइट एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर इवन नंबर। देखो देखो, फोर है, पहले चार जो ना इवन नंबर ना, फिर छः है, सॉरी फिर चार है, फिर छः है, फिर आठ है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या बताया था, आपने फर्स्ट नंबर लेना है, ठीक है, उनको ऐड कर लेना है लास्ट जो नंबर, इस तरह नंबर 10 था। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर कौन सा है, आठ है। ठीक है ना, और डिवाइड बटे टू अपने करना है, तो ये क्या होगा, 9/2 होगा। और इसको जो आप वो 9/2 होगा। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करें तो आपने आंसर इस तरह निकालना है। ठीक हो गया कि सॉरी यहाँ पर टू आएगा। ठीक है ना, ये देखो टू आएगा, ये वन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर 10 आएगा, तो ये क्या होगा आपके पास, फाइव क्या होगा, ये पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया था कुकम्बर। ठीक है ना, कुकम्बर के हवाले से जब वो कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो बेसिकली ये क्या है, ये जो स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग एंड समर सीजन में क्या होता है, उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है ना, इस जो कुकम्बर है। ठीक हो गया, और ये ख़ुद क्या है, एक जैद किस्म का जो है ना वो क्रॉप है। मेरे पास जो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो लेक्चर्स है, पब्लिक लेक्चर्स है, उसके अंदर मैंने ये इन चीज़ों को सारा एक्सप्लेन किया हुआ था ऑलरेडी ना, जो कि पब्लिकली अवेलेबल था। जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ तो उनको फ़ायदा हो गया होगा कि क्रॉप इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है। ठीक है ना, ये सवाल जो है ना वो पूछा गया था। तो बेसिकली उनका मकसद ये होता है टू प्रोटेक्ट, ठीक है ना, जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। ठीक है ना, फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू क्रॉप लॉस। ठीक है ना, ड्यू टू क्रॉप लॉस। तो क्रॉप लॉस किसकी वजह से हो सकती है, वो ड्राउट आ सकता है, कोई फ्लड आ सकता है, कोई पेस्ट आ सकता है, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है, और फिर अल्टीमेटली उनको जो फाइनेंशियल लॉस होता है, उनसे बचाने के लिए ना वो क्रॉप की इंश्योरेंस जो है ना वो बेसिकली वो करवाई जाती है। ठीक है, इनका पर्पज़ यही होता है। अच्छा, फिर कंप्यूटर से पूछे गए थे कि एमएस जो है ना वो क्या, वो एमएस जो वर्ड है उनकी एक्सटेंशन क्या, जो एक्सटेंशन है वो क्या है। वो ऑलरेडी जो मैंने स्टूडेंट के साथ जो है ना वो नोट्स जो शेयर किए थे ना, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी उनको डिस्कस किया हुआ था, ये सारे जो कंप्यूटर से जो आए हुए थे एमसीक्यूज़। तो इसमें क्या होता है, डॉट डॉक्यूमेंट और एक्स। ठीक है ना, ये उनके क्या एक्सटेंशन का, फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, और फिर ईमेल के लिए बेसिकली क्या मैंडेटरी चीज़ क्या ज़रूरी है, तो इसके अंदर जो है ना आप ईमेल जो एड्रेस लिखते हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ क्या है बेसिकली, वो @ ये बेसिकली डालना क्या होता है, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर पूछा गया था कि पाकिस्तान का अगर टाइम है वो 12 PM है, तो फिर मुझे बताएं कि चाइना का में कितना टाइम होगा। तो गाइस आपको पता है कि चाइना क्या है, वो 3 आवर्स क्या है आपसे आगे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान में 12 है, तो चाइना में कितने होंगे, चाइना में क्या होंगे, वो 3 क्या होंगे, वो 3 AM क्या होंगे, वहाँ पर टाइम होगा। ठीक है, फिर एक ये एमसीक्यू पूछा गया था, ये जो मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे ना, उसके अंदर ही मैंने सारा ये डाला हुआ था। तो जो स्टूडेंट ने, मेरे पेड स्टूडेंट थे, उन्होंने सारे इनको अटैम्प्ट किया था, तो उनको फ़ायदा हो गया कि ये इसका एब्रीविएशन क्या है। उनका एब्रीविएशन है कि सिंपल मेल मेल ट्रांसफ़र। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये बेसिकली क्या किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग। ठीक है ना, फॉर सेंडिंग ईमेल्स। मैंने साथ डेफिनेशन भी के ऊपर भी मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए थे, एब्रीविएशन भी इंक्लूड किया था मॉक टेस्ट के अंदर, इनका एब्रीविएशन क्या है, और साथ उनका डेफिनेशन जो है ना वो भी मैंने इंक्लूड किया था मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक हो गया, तो ये सेंडिंग ईमेल्स के लिए जो है उनको यूज़ किया जाता है। फिर जो है ना HTTP, ये भी मैंने इंक्लूड किया सारे। तो इनके एब्रीविएशन क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है ना, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, ट्रांसफ़र क्या है, प्रोटोकॉल, PROTOCOL। ठीक है ना, ये उनकी एब्रीविएशन है। और ये बेसिकली क्या है, फॉर लोडिंग। ठीक है ना, फॉर लोडिंग वेब पेजेस के लोडिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, वो ये यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यूज़ होता है HTTP। ठीक हो गया, ये फिर से पूछा गया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जो कि स्पेसिफिक क्या करता है, आपका जो टास्क होता है वो परफॉर्म किया जाता है ना। ठीक है, एक होते है सिस्टम एप्लीकेशन, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी ऑलरेडी मैंने, अब हमने जो नोट्स थे उसके अंदर मैंने कवर करवाया था ये सारा चीज़ें। तो वो कौन सा होता है, वो एप्लीकेशन क्या हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो दिया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा एक नेक्स्ट था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ये तो बड़ा उसी सिंपल था। तो आपको पता है वो कौन सा है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वो इनकी यूनिट है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है,
अच्छा जी, फिर इसमें ये भी मैंने सारा कवर किया था, मेरे जो कंप्यूटर के वगैरह के नोट्स थे। वोलेटाइल जो थी वो मेमोरी जो है ना वो कौन सी है, तो वो बेसिकली जो रैम है वो है वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा जी, फिर एक्सेल का मैंने कुछ स्टूडेंट के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उनके चुन चुन के मैंने उसे जो निकाला था ना, उसके अंदर यही वाला ये वाला की भी उन्होंने पूछा गया था कि बताओ कि एक्सेल का फार्मूला अगर आपने लिखना हो तो उसमें किस से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, ये वाला क्या करना है, ये आपने लिखना है इक्वल का निशान, उससे आपने एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट करना है। ये मैंने अपने नोट्स के अंदर उनको इंक्लूड किया था, ठीक है। और आपको पता है कि स्पैम कुछ ईमेल के साथ आई थी जिनको क्या कहा जाता है या समथिंग इज लाइक दैट, ठीक है ना। ये स्टूडेंट ने इसको इस तरह ही शेयर किया है कि स्पैम ईमेल, पूरा सवाल तो शेयर नहीं किया लेकिन ये इस तरह किया। तो बेसिकली उनको जंक जो है ना वो बेसिकली क्या है, ये ईमेल्स भी कहते हैं, ठीक है, जंक ईमेल या स्पैम ईमेल, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर फिज़िकल कंपोनेंट जो ना कुछ ऑप्शन आपको गिवन थे, और फिर इसमें से उन्होंने पूछा गया था कि बताओ कि फिज़िकल कंपोनेंट आप बताओ तो कौन सा है बेसिकली, वो है जो ना वो प्रिंटर है, ठीक है ना, फिज़िकल कंपोनेंट हो गया। ये भी मैंने मॉक टेस्ट के अंदर ही मैंने कवर किया था, ये वाले एमसीक्यूज कि ब्रांचलेस बैंकिंग क्या है, यूज़फुल फॉर, इसका पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली उनका पर्पस ये होता है कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है ऑफ अनबैंक्ड, ठीक है ना, जिनको बैंकिंग तक सर्विस तक एक्सेस हासिल नहीं है, ठीक है, तो उनको बेसिकली क्या करना है, एक्सेस क्या करना है, वो प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन भी यही कहते हैं कि जो लोगों को फाइनेंशियल सर्विस तक उनको एक्सेस नहीं है, उनको क्या करना, उनको वो सर्विसेज क्या करना, वो प्रोवाइड करना, बैंकिंग सर्विस हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है उनका जो है ना वो ब्रांच लेड बैंकिंग का ये बेसिकली क्या होता है, वो फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसमें ये हैं कि उन्होंने कुछ रबी जो क्रॉप्स थे, ठीक है ना, उनके बारे में कुछ गिवन था, और एक इसने पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ रबी क्रॉप, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिर है उसने रबी की क्रॉप की एक लिस्ट दी होगी, और एक जो है ना इसने बीच में ख़रीफ का क्रॉप जो है ना वो डाला होगा, ठीक है, जैसे उसने कोई राइस कोई क्या क्या वो डाला होगा। तो राइस बेसिकली क्या है, वो ख़रीफ क्रॉप है, तो आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। बाकी उसने रबी क्रॉप दिए होंगे, और एक जना ख़रीफ का डाला होगा। ये मैंने जो मेरे पास जो ऑनलाइन जो लेक्चर थे ना, सॉरी यूट्यूब के ऊपर जो मैंने लेक्चर डाले एग्रीकल्चर की, उसके अंदर मैंने सारा डिस्कस किए होते इस तरह की एमसीक्यू पूरी लिस्ट मैंने शेयर की थी। आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो इंशाल्लाह का जो बकिया पार्ट होगा वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको जाना उसको तफसील के साथ मैं फिर कवर करूँगा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।